जय साथी, नमस्कार नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग करे लाडलों को। हाँ तो साथियों, आप सोच रहे हैं कहाँ गए, कैसे नहीं आ रहा है, लाइव चलो गया क्या हुआ? तो कुछ काम तो थोड़ा सा उसको करने लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई हो। तो हम आज करने वाले हैं बात, जल्दी से तैयार हो जाओ और जल्दी से शेयर कर दो। जल्दी से हम करने वाले हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं आपके लिए। राजस्थान पुलिस RSC में बहुत ही कौन सी भर्ती हुई जिसमें MS वर्ल्ड आता है, आपको पता है हमें MS वर्ल्ड पढ़ते हैं क्या? MS वर्ल्ड पढ़ते हैं, MS वर्ल्ड। अब MS वर्ल्ड पढ़ते हैं, ये हर चीज में पूछ लिया जाता है। पटवार हुआ जैसे कि हमारा राजस्थान पुलिस हुआ, RSF की जो अलग भर्ती आने लग रही है, कोई RS कुछ भी जिसमें कंप्यूटर के एग्जाम देते हैं उसमें MS वर्ल्ड पूछ लिया, जो बहुत कीमत की पूछी रहने वाली है। आगामी प्रश्न आए हुए उन सभी की हम चर्चा करेंगे आज। तो पहला टॉपिक है वो MS वर्ल्ड। MS वर्ल्ड के बारे में पहले नॉर्मल जानकारी लेने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि MS जो वर्ल्ड है, MS जो वर्ल्ड है ये एक MS ऑफिस है। क्या है? MS ऑफिस। क्या है? MS ऑफिस है, बिल्कुल MS ऑफिस है। अरे सर, और MS जो ऑफिस है इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है पेपर में। क्या पूछ लिया जाता है? MS ऑफिस का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो मैं आप MS ऑफिस का आपको पूरा नाम बता दूं कि आप कभी भी एग्जाम दे आपको राइट मुंह पे याद रहेगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या है इसका पूरा नाम? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका पूरा नाम है। पहले लड़कों क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हम एक इस चीज इसके एक चीज इसकी बात है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी है सर, इसकी स्थापना कब हुई थी मेन जानकारी ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 के अंदर हुई। कब हुई? 4 अप्रैल 1975 के अंदर इसकी स्थापना हुई। पहले लाइन लो, हाँ ध्यान दो। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 हुई। और एक चीज हम पढ़ते हैं, बिल्कुल लेवल 0 लेवल से पढ़ रहे हैं हम। एक चीज पढ़ते हैं इसमें कि जैसा कि जो 4 अप्रैल 1975 की स्थापना हुई, एक चीज में एक महत्वपूर्ण चीज बोली, मुख्यालय। क्या है? मुख्यालय। आपसे क्या पूछ लिया जाता है? मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय, इसका मालिक पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? मालिक पूछ लिया जाता है हमसे। बिल्कुल पूछा जाता है कि पूछा जाता है भाई। तो हम पढ़ते हैं जैसे इसकी पहले तो क्या पढ़ते हैं? मुख्यालय, फिर पढ़ेंगे मालिक। इसका जो मुख्यालय वह है रेडमंड सर कहाँ पड़ता है? अरे वास्टी गटर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वास्टी गटर। अरे सर वास्टी गटर भी कहाँ पड़ता है? USA के अंदर पड़ता है। US को हम बोलते हैं अमेरिका। क्या बोलते हैं? अमेरिका। अरे बिल्कुल अमेरिका बोलते हैं। अब मैं इसके बाद में बात करते हैं मालिक के बारे में। इसका मालिक कौन था? उसका मालिक का नाम बिल ग्रेटस। क्या है? बिल ग्रेटस। क्या है? बिल ग्रेटस पढ़ते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे उसका दूसरा पॉल एलन। क्या है? पॉल एलन मालिकों के नाम है। क्या है? मालिकों के नाम है। बिल्कुल लेवल से पढ़ेंगे आज। धन्यवाद सभी को। चलने तो लाइन। अब उसके बाद में पढ़ते हैं चीज कि जैसे कि इस जो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस कंपनी है सर, इसका ये एक क्या है? माइक्रो जो सॉफ्ट, ये क्या है? क्या है ये? क्या कुछ समझ नहीं रहा? ये तो सब पता है, ये चीजें हर ये पता आपको वो चीजें। अरे जो माइक्रो जो सॉफ्ट है ये एक क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी। क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी। क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट पर्सन, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये सॉफ्टवेयर कंपनी। क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी। क्या है? सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है इसका उपनाम। क्या पूछ लिया जाता है? उपनाम। क्या पूछा जाता है? उपनाम पूछा जाता है। इसका जो उपनाम है सुट। क्या है? सुट ऑफिस। ठीक है, हाँ सुट ऑफिस इसका उपनाम है। तो आगे चलते हैं। ये आपको मेरे कम करके बताइए इसके आपको समझ में आ रही चीज। बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल तो आपको चीज समझ में आ रही है। बिल्कुल। अब एक चीज पढ़ना है, कुछ जो MS वर्ल्ड है
MS जो वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसका जो पहली बार वर्जन कब बुलाया गया था, पहली बार जो वर्जन है, पहले लर्न लो, इसका पहली बार जो है वह जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए, मैक के लिए, मैक के लिए पहली बार वर्जन बुलाया गया था 1989 में। कब? 1989 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1989 में बुलाया गया था। कब? 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए पहली बार जो वर्जन बुलाया गया था 1989 के अंदर बुलाया गया था। दूसरी बात हम करते हैं कि दूसरी बात को बोले 1990। अब 1990 किसके लिए सर? अरे वो ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दूसरा 1990 में बुलाया गया था। ठीक है ना? अब आप बात करते हो, अरे सर कौन सा आईफोन जो वाला 1990 में जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बुलाया गया था। उसके बाद में बात करते हैं पहले अब बाद में कब कब बुलाया गया, इसकी आपको डेट याद करेंगे। आपको बताता हूँ, पहले 4.0 वाला, फिर 4.3 वाला, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं 1995, डेट ही दिया हमारा इसका, 1997, 2000, 2003, 2007, 2007 के बाद में पढ़ते हैं 2010, 2010 के बाद में 2013, 2013 के बाद में 2016, फिर 2019, फिर 2021। अरे 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 5 अक्टूबर 2000 जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो वर्जन पहले वर्तमान में चल रहा है वह अभी जो वर्तमान में चल रहा है वह 5 अक्टूबर 2021 से चल रहा है, यानी 2000 से जो भी चल रहा है हमारा जो अभी वह 2021 में चल रहा है 5 अक्टूबर 2021। इसके बाद हम बात करते हैं जो MS वर्ड होता है, अभी आप वर्तमान में चीज का प्रयोग करते हैं, एक तो एंड एरोड फोन या स्मार्टफोन का हम यूज करते हैं। सर इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज हम इसमें करते हैं, एक बड़ा सी सारणी बनाना है, WPS किसमें पढ़ते हैं? उपयोग करते हैं आजकल, किसमें उपयोग, किसमें उपयोग हो रहा है, किसमें ना हो रहा है, किसमें? अरे सर इसकी फुल फॉर्म तो बताओ, वही तो बात है ना। इसकी फुल फॉर्म देखो, W मतलब राइटर, क्या? राइटर, ठीक है, मतलब परसिडेंस, ठीक है। और बचा S, और उसका MS एक्सेल, क्या है? MS एक्सेल है उसका फुल फॉर्म एक्सेल है। जो चीज हमारी करेल हो रही है, बिल्कुल हमने एक फुल फॉर्म पढ़ी, बिल्कुल सर जो ये है, जैसे कि ये होता है, आपने बताया राइटर, इसका उपयोग क्या काम में लिया जाता है? राइटर का यहाँ पे लगा राइटर MS वर्ड में काम लिया जाता है, किसमें? MS वर्ड। अरे सर MS वर्ड को भी किस में काम में लिया जाता है, वह भी तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि देखो, इसको प्रोसेसर करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट करते हैं, कुछ भी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, यानी उसमें MS वर्ड को काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात प्रेसिडेंस, क्या? प्रेसिडेंस, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते प्रेसिडेंट, अरे सर इसको किस में काम में लिया जाता है? वही तो मैं बताने वाला हूँ, MS पावर पॉइंट में काम लिया जाता है, किसमें? MS पावर पॉइंट में काम लिया जाता है, ठीक है। सर MS पावर पॉइंट ये क्या है, इसमें क्या है, क्या नहीं होता है, किसमें काम लिया जाता है? जो MS पावर पॉइंट होता है, इसको शायद स्लाइड बोल दो या ग्राफिक्स बोल दो, इसमें इसका उपयोग होता है, इसमें स्लाइड या ग्राफिक्स इसका उपयोग करते हैं इस चलाने के लिए। उसके बाद MS एक्सेल बच गया। अरे सर MS एक्सेल कैसे होता है, वही तो बात बताना चाहता हूँ। MS जो एक्सेल है, हम इसका उपयोग करते हैं लेखा से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, लेखा से जो संबंधित कोई चीज़ें ऐसी जो हम इसका प्रयोग करते हैं, लेखा से संबंधित चीज़ों में प्रयोग करते हैं MS एक्सेल का। अब बात रही हमने 3 चीज़ पढ़ी, अब ये 3 चीज़ पढ़ी, ये बहुत बार एग्जाम इसमें एग्जाम बिल्कुल हाँ आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप MS वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। सर पहला टॉपिक तो MS वर्ड ही रहती है, यहाँ से था MS वर्ड से, MS वर्ड सर ये MS वर्ड क्या है, मैं तो समझ नहीं सकता। अरे MS वर्ड होता है जैसे कि कोई चीज़ को अगर हम ज़रा लैपटॉप हुआ है हमारे पास, कोई लैपटॉप है, उसको हम पहली बार चलाने जाते हैं तो हम MS वर्ड का प्रयोग करते हैं डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं करते। उसके बाद MS वर्ड जो चीज़ है, इसमें डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, स्टार्ट मेन्यू, क्या? स्टार्ट मेन्यू, MS वर्ड स्टार्ट मेन्यू करते क्या? आपके पास आल प्रोग्राम खुलेगा, बिल्कुल आल प्रोग्राम खुलेगा,
उसके बाद में आपको MS ऑफिस खुल जाएगा। MS ऑफिस खुलेगा नहीं खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, उससे MS वर्ड खा जाता है, उससे MS वर्ड खा जाता है। अब उसकी दूसरी चीज़ क्या बताऊँ, अरे उसकी दूसरी चीज़ देखो, MS जैसे कि इसमें इसके नीचे होता है रन कमांड। रन कमांड क्या होता है, अरे जी उड़ा हो, रन कमांड का मतलब आप समझते हो, समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं। रन कमांड का जो प्रयोग है, ये इसकी परिभाषा क्या होती है बताइएगा, फिर आप जानते हो तो, नहीं जानते हो तो मैं बताऊँ। पहले हम एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ी, उसका मैं अभी बताता हूँ। एक में MS वर्ड होता है, MS वर्ड, विन वर्ड और एक विन वर्ड होता है जिसका उपयोग EXE में प्रयोग किया जाता है। ये भी राजस्थान में पूछा हुआ पर्सन है, बिल्कुल हाँ। ये जो हमने पढ़ी नहीं इसके MS वर्ड के नीचे, तो इसके नीचे लिखना ना MS वर्ड, फिर MS विन 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 वर्ड, फिर विन वर्ड, फिर उसमें EXE इसके हम क्या करते हैं, लिखते हैं, हाँ लिखते हैं उसमें। फिर उसके बाद में हमने रन कमांड लिखा है, रन कमांड। सर ये क्या है, रन कमांड एक आप होता है अपने किसी भी फाइल का नाम लिखकर उसे ओपन करना, किसी फाइल का, किसी भी फाइल का, किसी भी फाइल का नाम लिखकर उसका ओपन करना है, क्या कहलाता है, रन कमांड कहलाता है, बिल्कुल रन कमांड कहलाता है। सर एक बात बताइएगा, जो रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो अभी देखो इसकी विंडो प्लस आर, इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है, बिल्कुल छाप लेना अपने कॉपी में, विंडो प्लस आर होती है, बिल्कुल बिल्कुल विंडो प्लस आर ही होती है। हमने इसकी परिभाषा पढ़ी कि किसी भी फाइल को, किसी फाइल में नाम लिखकर उसे ओपन करना है, रन कमांड कहलाता है, बिल्कुल रन कमांड। हम रन कमांड होता क्या है, इसके दो भाग होते हैं, पहला क्या, जो भी आप वर्तमान वर्त, एक होती इसमें क्या वर्त, इसकी तो यहाँ पे है। अब हम करते हैं जैसे कि फाइल को सेव करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। तो इसको जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, इसको हम सेव करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ होती है, d.com DOC, एक होता है .com DOC इंटू, वर्तमान में एक्सेल DO इंटू .com DOC एक्सेल का है, ठीक है ना। सॉरी वो मैंने पहले इंटू बोल दिया था, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम चीज़ पढ़ते हैं कि जो भी ये चीज़ है उसमें क्या है सर, इसमें एक चीज़ होती, जो ये .com DOC है, ये वर्तमान में अभी नहीं चल रहा है, ये 2003 तक ही था, 2003 तक ही था, ये 2003 तक ही था भाइयों। अभी वर्तमान में .com DOC एक से चल रहा है, ये 2007 से 2021 तक जो अभी वर्तमान में आप उपयोग में ले रहे हो। आप पहले जैसे कि आप किसी भी राजेश का नाम लिखिए, आप कुछ भी यहाँ उमेश नाम लिख दो, उमेश आप नाम लिखते हैं, उसमें पीछे क्या लिख जाता है DOC, ये वाला लग जाता है हमारे पीछे, देख लेना कभी आपके मोबाइल में ना सर्च करके और किसी भी सेव फॉर्म PDF को सेव करते हैं तो हमारे पास इसे लग जाता है, बिल्कुल। हमें परमिशन आपको देता हूँ, अब ये चीज़ें पढ़ी सर, आप MS वर्ड की बारें पढ़ते हैं, क्या बार, फिर बारें पढ़ते हैं, हम MS वर्ड की बारें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बार। तो पहली बार लिख लो, पहली बार लिखो, टाइटल बार होता है, टाइटल बार होता है, टाइटल बार होता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं टाइटल बार होता है, उधर से रिबन बार होता है, रिबन बार होता है, और रूलर बार होता है, रूलर बार होता है, रूलर बार होने के बाद में रूलर बार होता है। उसके बाद में हमारा टेक्स्ट बार होता है। उसके बाद में हमारा स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार होता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टेटस बार भी होता है, बिल्कुल याद रखिए ना। हाँ टाइटल बार हो गई, मेन्यू, एक मेन्यू बार भी होता है, एक मेन्यू बार भी होता है, मेन्यू बार।
तो ये पूरी मिला के कितने बार हुई? एक तो हुई जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, उसके बाद रिबन बार, टेक्स्ट बार, 4 हो गई। उसके बाद में पढ़े स्क्रॉल और एक 6 हो गई, बिल्कुल 6 हो गई। क्या हो गई? 6 हो गई। तो साथियों जैसे कि इतनी जो मैंने जानकारी पढ़ी, अब एक आपको 4 चीज़ बताता हूँ। एक जो 4 चीज़ें होती हैं कुछ तो नहीं जाते हैं, लाइक MS वर्ड होता है, MS वर्ड होता है, एक होता है परफेक्ट, MS परफेक्टेंस वर्ड होता है, एक होता है MS MSL और ओनली पूरी होता है, एक होता है MS एक्सेल। ये एक्सेल लेना है, ये पूछा नहीं जाता हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। प्यारे साथियों, आपको अगर आज ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और आगे से शेयर करना है इसको। हालांकि बहुत ही क्लास शानदार है, आपको हर चीज़ समझ में खाई होगी, मैं 100% जानकारी मैं कह सकता हूँ कि आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। राजस्थान चाहे RS या RS कुछ भी सीधा पेपर 100% क्वेश्चन पूछने को मिलता है यहाँ पे से। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार, मिलते हैं कल वाली क्लास।